Now let us move unto God's word. और आइए हम परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे। I said book of Jeremiah is a very powerful prophetic book. और मैंने आपको बताया कि यिर्मयाह नबी की जो पुस्तक है ये एक सामर्थी, एक भविष्यवाणी की पुस्तक है। I like to preach from the book of prophets और मैं बहुत आनंदित होता हूँ भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से प्रचार करने पर, because they have the special anointing from the Lord. क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का एक भारी अभिषेक बना रहता है। Okay, we are not going to look onto that part. We are going to look something else. और हम आज उस विषय में नहीं जाएंगे, परंतु आज हम कुछ और विषय में जाएंगे। Book of Jeremiah is the book where of Jeremiah is written to tell the people of Israel for the coming Babylonian captivity. और यहाँ पर यिर्मयाह नबी की पुस्तक इसलिए लिखी गई कि वो बेबीलोन की राज्य को बताने के लिए, कि बेबीलोन का राज्य उस पे आने वाला है, उसके बारे में बताने के लिए था। He is going to tell that the Israelites are going to be in the Babylonian captivity. और वो इसलिए भविष्यवक्ता की ये किताब इसलिए लिखी गई कि वो बताने मांगता था कि इजराइलियों के ऊपर बेबीलोन का शासन आने वाला है और इजराइली उनकी गुलामी में जा रहे हैं। So there was nobody to tell this truth to Israelites. और ये सत्य कोई बताने के लिए इजराइलियों के लिए नहीं था। Only this prophet Jeremiah is there to tell this prophecy. और सिर्फ भविष्यवक्ता यिर्मयाह ही है जो इस सत्य को इजराइलियों को बताने के लिए था। There were so many other prophets also. और वहां पर बहुत अन्य भविष्यवक्ता भी थे। They were telling something good, but this fellow is telling something very bad. और वो जो भविष्यवक्ता उस समय थे वो बहुत अच्छी अच्छी बातों करते थे, लेकिन ये जो भविष्यवक्ता यिर्मयाह है ये कुछ गलत बातों को कर रहा है, लोगों के हिसाब से एक अजीब तरीके की बातों को ला रहा है। So people were not liking him. और लोग उसे पसंद नहीं करते थे, Because he was telling something which is very bad. और ये कुछ इस प्रकार का बता रहा था जो कि उनके लिए अच्छा नहीं था, बुरा था। He was telling that you will go into Babylonian captivity. और वो कह रहा है कि इजरायली लोग क्या हैं, बंधुआई में जाने वाले हैं। But other prophets were telling, oh, everything is very good, you are not going to face any problem. और दूसरे भविष्यवक्ता क्या कहते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कहीं नहीं जाओगे, कोई बंधुआई नहीं है। Other prophets are telling your season is very good, you will be having so much blessing and all. और बहुत सारे अलग भविष्यवक्ता थे, वो कहते तुम्हारे जीवन में जो आशीष का दिन है और तुम आशीषित होते जा रहे हो। But this prophet was telling something different thing. और ये जो भविष्यवक्ता है ये कुछ अलग बात को कह He रहा was है। warning the people of Israel. और वो इजरायली लोगों को चेतावनी दे रहा है। He was telling that there is a king coming from the Babylon and you all will be in the captivity. और वो कह रहा है कि बेबीलोन से एक राजा एक राज्य को लेकर के आ रहा है और तुम सब इजरायली लोग बंधुआई में जा रहे He हैं। said that because of your sins, you people are going to be in Babylonian और वो captivity. कहता है कि तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे पाप के स्वभाव के कारण तुम गुलामी में पड़ने जा रहे He हो। was telling that you will be having so much problems and difficulty because you are sinning against और God. वो कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं, परेशानी, संकट आ रहे हैं क्योंकि तुमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। He was telling that you people are going to face such a pathetic condition, nobody will be able to overcome. और वो कह रहा है कि तुम सब लोगों ने जो पाप किया उस पाप के कारण तुम बंधुआई में जा रहे हो और कोई भी बंधुआई से बाहर नहीं आ सकता। Here this prophet is telling that you should have the open eyes for your sin and you should turn out to Lord Jesus, और Lord वो God. कह रहा है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे पाप के प्रति खुल जाएं और तुम परमेश्वर के प्रति वापस लौट जाओ। But people were taking his message very lightly. और वहां के जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर के दास के संदेश को और चेतावनी को बड़े हल्के में ले रहे थे। They were not thinking that he is telling something very dangerous. और वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो बहुत गहरी चेतावनी दे रहा, वो हल्के में उसको ले रहे थे। People were taking it very lightly. और वो इसे बहुत हल्के में जान रहे थे। Jeremiah was the prophet who was speaking the word of God. और यिर्मयाह वो भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के कलाम से बातें करता He was था। telling something bad will happen. और वो बता रहा है कुछ बुरा होने वाला है। Sometimes we want to hear very good things. और कई बार हम बहुत अच्छा सुनना चाहते हैं। Sometimes we want to hear, oh, that prophet is telling, oh, you will be blessed. और कई बार हम सुनना चाहते हैं कि अरे वो भविष्यवक्ता कह रहा है तुम बहुत अच्छा कर But रहे if हो। some prophet is telling something bad to us, we feel so much bad things. और कई बार यदि भविष्यवक्ता हमसे कुछ बुरी बातों को कह दे तो हमें लगता है, हमें बहुत बुरा लग जाता है, हम कहते हैं ये क्या बात कह रहा है। We get angry on that और prophet. हम उस परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता पर गुस्सा होने लगते But हैं। whether you get angry or not, this is the message from God और alone. भले ही चाहे आप इससे
आनंदित हो या बुरा माने, परंतु ये परमेश्वर की ओर से संदेश What the है। prophet hears from the Lord, he will tell you. और जो कुछ भी परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से सुनता है, वही परमेश्वर के लोगों को बताता He है, will tell you to move towards the Lord. और वही बताता है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर फिरना है। Because a prophet is the instrument of God who sends the message from God above. और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का जन परमेश्वर की ओर से आया हुआ है और परमेश्वर की बातों को बताता Now है। listen me carefully. इससे मुझे ध्यानपूर्वक Who सुनिए। is prophet? और भविष्यद्वक्ता कौन है? Prophet is not somebody who will speak only blessings. और भविष्यद्वक्ता वो नहीं जो केवल आशीषों की बात करे, Prophet will not simply tell you that everything will be good. और भविष्यद्वक्ता केवल वो नहीं जो अच्छी अच्छी बातों को बताए कि सब कुछ अच्छा होगा, No, prophet will tell you some conditional prophecy. परंतु भविष्यद्वक्ता आपको हमेशा कुछ ऐसी बातों को बताएगा जिसके पीछे कुछ कंडीशन होंगी, कुछ There बातें are होंगी। two types of prophecy. और दो प्रकार की भविष्यवाणियां होती हैं। Conditional prophecy. एक कंडीशनल प्रोफेसी होती है जिसके पीछे कोई Unconditional कारण होता है, prophecy. और एक ऐसी भविष्यवाणियां जिसके पीछे कोई कारण नहीं There is a होता। prophecy about second coming of Jesus. और यहाँ पर एक भविष्यवाणी है जो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की He है, says that he will come once again. और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, That is unconditional और prophecy. इसमें कोई भी और कारण है ही नहीं। But there is a conditional prophecy. और एक और है जिसमें कारण है, There is a conditional एक prophecy. कंडीशनल एक भविष्यवाणी है, Prophet will tell you if you do so, you will be blessed. और वहां पर कंडीशनल प्रोफेसी क्या भविष्यवाणी क्या है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम आशीषित If हो you जाओगे, don't do so, you will not be blessed. अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम आशीषित नहीं होगे। You will be, if you do so, you will be blessed. If you don't do, you will not be और blessed. कंडीशनल और कारण उसके पीछे ऐसा होता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। So Jeremiah is speaking from the Lord God above what he is hearing. और यहाँ पर यिर्मयाह नबी कुछ उन बातों को बता रहा है जो परमेश्वर से सुनता है और परमेश्वर के लोगों को He कह रहा was है। not the prophet who was living in the luxury. और ये वो प्रॉफिट नहीं है जो बहुत रहन सहन में अच्छी लग्जरी लाइफ में जी रहा हो, He was not the prophet who was living in luxury and living his life very smoothly. और ये वो कोई भविष्यवक्ता नहीं जो एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा हो और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हो, बहुत अच्छे से वो काट रहा हो। He was the spokesman of God. He became the mouthpiece of God. और ये परमेश्वर का वो भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के समान परमेश्वर का मुख होकर के बोल रहा Listen me है। carefully. ध्यानपूर्वक मुझे A prophet is no somebody. He is mouthpiece of God. और वो भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर का मुंह बन करके बातें करता He है, becomes the mouthpiece of और वो God. परमेश्वर का मुंह बन करके बातें Oh, करता you है। don't know, you are not able to hear his voice. Prophet comes and he speaks with you. और परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता आपके पास आएगा और वो परमेश्वर की बातें He कहेगा, becomes the mouthpiece of और God. वो परमेश्वर का मुख बन गया, He becomes the mouthpiece of वो God. परमेश्वर का मुख बन गया, And he starts speaking what the Lord और tells. इससे वो बातें कह रहा है जो परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है। People did not like this prophet. परमेश्वर के इस भविष्यवक्ता को लोग पसंद नहीं करते थे, Nobody liked his prophecy. और कोई भी इसकी भविष्यवाणी को पसंद नहीं करता था, People were against of him. और जो लोग थे उसके विरोध में खड़े थे, People did not like him. और लोग जो थे उसे पसंद नहीं करते थे। Even his family members did not like him. यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, He was not liked by anybody. और वो किसी और के कोई और भी उसे पसंद नहीं करता था। When we read Jeremiah chapter 2 verses 6, और जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां पद पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, wait, I'll tell you the another verse. Jeremiah chapter 12 verse 6. और हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 6वां पद पढ़ेंगे। Jeremiah chapter 12 verse 6. यिर्मयाह उसका 12 अध्याय उसका 6वां पद। क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं, यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें तो भी उनकी प्रतीति ना करना। Look at here. Even his family members did not like him. यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके परिवार के लोग भी उसे पसंद नहीं करते, What a pathetic prophet he is. और कितना खतरनाक ये भविष्यवक्ता है, Nobody is liking his message और कोई भी उसके संदेश को पसंद नहीं करता, because they were waiting to hear blessings. क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उसके परिवार के लोग तो वो आशीषों के बारे में सुनना Now चाहते listen थे। me carefully. इसे ध्यानपूर्वक मुझे सुने। A prophet is the man who has the eagle eye. और परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवक्ता ऐसा है जो कि चील के समान आंख रखता है, A prophet has the eagle eye. और एक भविष्यवक्ता के पास चील के समान आंखें।
an eagle flies from the very above. और जो चील है, जो बाज है, वो बहुत ऊंचाई में उड़ता है It flies very और high, वो बहुत ऊंचे उड़ता है, very high. बहुत ऊंचे उड़ता है। And in the ground there are so many dead loads. और बहुत सारी लाशें जमीन में ऐसे पड़ी होती हैं। Loads of the dead animals. और मरे हुए जानवरों की जो लाश है वो ऐसे पड़ी होती है। In the ground, in earth, it is fallen और everywhere. हर जगह इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं घास है और जानवरों की लाशें पड़ी रहती हैं। An eagle flies above. और जो ईगल है, जो बाज है, वो बहुत ऊंचे उड़ता It है, goes very high. वो बहुत ऊंचे उड़ता है, It goes very वो high. बहुत ऊंचे जाता है। And it looks everything on the ground. और वो उस ऊंचाई से उस पृथ्वी पे पड़ी हुई उन लाशों को देखता है And he locates where the loth is. और वो देखता है कि वो लाश कहाँ पर है। That eagle sees where the food is. और वो ऊंचाई से देखता है कि मेरा भोजन कहाँ पर है। And all of a sudden it comes from the very और speed. एकदम से वो इतनी ऊंचाई से बहुत तेजी में नीचे आता है, Like a metro train. और एक मेट्रो ट्रेन के समान, Like a metro train, it flies very down. और एक मेट्रो ट्रेन के समान वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, And it comes very in the very speed. और वो बहुत तेजी से आता है, And all of a sudden it picks up that particular load and goes back. और वो एकदम से आकर के उस लाश को उठाता है और वापस वो ऊपर चला जाता है। Oh, let me tell you, मैं बताना मांगता हूँ, who is prophet? और भविष्यवक्ता कौन है? Prophet is the one who locates your sickness. और भविष्यवक्ता वो भविष्यवक्ता है जो आपकी बीमारी को देखता है। Oh, he is the prophet who locates your और problem. वो भविष्यवक्ता है जो आपकी समस्याओं को देखता है। The prophet is the person who locates the sin in your life. और भविष्यवक्ता वो परमेश्वर का जन है जो आपकी परेशानी को और आपके पापों को देखता And है। all of a sudden, prophet comes and tell you, you need to turn up, you need to repent, you need to look into the Lord, for this is the reason you will be blessed. और यही कारण है कि परमेश्वर का जन आके कहता है कि तुम जिस पाप में हो, तुम्हें अपने पापों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर फिरना है, जो कि परमेश्वर तुमसे चाहता है। You need to have prophet in your life. और हमें अपने जीवन में एक भविष्यवक्ता You होने need की to have a prophetic anointing in your हमारे life. जीवन में हमें भविष्यवक्ताई अभिषेक होने की आवश्यकता Never expect to listen always good. है। और हमेशा आप अच्छा सुनने के लिए अपने खानों को ना तैयार करें। Sometimes expect to listen something that will hurt you. और कई बार आप इन बातों को भी सोचें जो आपको शायद हो सकता है थोड़ा दर्द दे, ऐसी बातों को भी You सुनें। need to be ready to listen that will hurt you. और कुछ बातें ऐसी जो आपको दुख भी पहुंचाएं, ऐसी बातों को भी सुनने के लिए आप Okay, तैयार let's रहें। move on. इसलिए आइए हम आगे बढ़ेंगे। Jeremiah was the prophet who was not liked by his family और members. यिर्मयाह ये वो भविष्यवक्ता था जो उसके परिवारों भी उसे पसंद नहीं करते, Even many people did not like him. और इवन यहाँ तक कि उसके और भी बहुत सारे लोग भी उसे पसंद नहीं But करते this थे। prophet was very different prophet. परंतु ये जो भविष्यवक्ता था कुछ अलग प्रकार का He भविष्य- kept on prophesying. और वो लगातार भविष्यवाणी करता था। Whether you listen or not, he kept on और prophesying. भले चाहे वो सुने या सुने, वो भविष्यवाणी करता रहता था। Oh, prophet will keep on telling you. और भविष्यवक्ता जो है वो सत्य बताता रहेगा, He will keep on telling you. और वो लगातार कहता रहेगा, He will locate your और वो problem. आपकी परेशानियों को देखता He will रहेगा, locate your वो sickness. आपकी बीमारियों को देखता रहेगा, He will locate your sin. वो आपके पाप को देखता रहेगा। Ah, when you listen him, you will be blessed. और जब आप उसे सुनेंगे तो आप आशीषित हो When you जाएंगे। listen the prophet, you will be और blessed. जब आप भविष्यवक्ता की सुनेंगे आप चंगे और आशीषित हो If you do जाएंगे। not listen him, और यदि आप उसकी बातें नहीं सुनेंगे, if you take his word और lightly, यदि आप उसे हल्के में लेंगे, 70 years of captivity was waiting for Israelites. और 70 साल की वो बंधुआई भी वहां पर इंतजार कर रही है। He kept on telling him, he kept on preaching what God was telling. और वो लगातार प्रचार करता रहा और वो उस बातों को बताता रहा जो परमेश्वर उनसे कहना चाहता Now है। listen me. अब ध्यानपूर्वक मुझे That सुनिए। prophet, his message was not liked by anybody. और ये भविष्यवक्ता और इसका संदेश लोगों को पसंद नहीं आता था, But he kept on preaching. परंतु वो लगातार उसका प्रचार करता रहा। A problem came. और एक समस्या आ गई, There have been so many problems. और बहुत सारी परेशानी एकदम से आ गई, His season was not good. और उसका जो समय था वो अच्छा नहीं था, His season was not good. उसका समय अच्छा नहीं था। But if you have God, परंतु यदि परमेश्वर आपके साथ if है, you are faithful to God, यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास if you are करते हैं, dedicated to God, यदि आप परमेश्वर के प्रति आप समर्पित हैं, if you are ready to listen what He और says, यदि आप तैयार हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, listen me, your season will be तो changed. ध्यानपूर्वक मुझे सुने, आपका जीवन में बदलाव आएगा, Your season will change. आपका समय बदल जाएगा, Your season will change. आपका समय बदल जाएगा।
Jeremiah's season was not good. और यिर्मयाह का समय अच्छा नहीं था, His season was bad. उसका जो समय था वो बुरा था, People were not listening his और message. लोग उसके संदेश को नहीं सुनते थे। There was a wicked king. और वहां पर एक दुराचारी एक राजा वहां पर आया, There was a wicked king who burned his writing also. और वो ये जो एक वहां पर एक राजा आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, He burned his writing. और उसने अपने वो सारे लिखा हुआ चीजों को उसने Jeremiah's जला दिया। writing. उसने यिर्मयाह की सारी लिखी हुई चीजों को जला दिया, Jeremiah used to prophesy, और यिर्मयाह जो था वो भविष्यवाणियां करता रहा, and in his scroll his prophecy was written. और उसकी जो भविष्यवाणी थी वो एक स्क्रॉल में, एक उस पत्र में वो लिखता था, उसको लिखा हुआ था। A wicked king came and he destroyed his और writing. ये एक दुराचारी एक राजा आया, उसने सब कुछ जला दिया, His season was bad, और उसका समय बहुत बुरा था। but he was chosen from God परंतु above. वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ था। God chose him from the womb of his और mother. परमेश्वर ने उसे उसकी माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले चुन लिया। If God has called you, और यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया, if God has chosen you, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, if you are ready to listen what God यदि आप says, परमेश्वर की उन बातों को जो वो आपसे कहना चाहता है सुनने के लिए तैयार हैं, if you give your ear to यदि God, आप अपने कानों को परमेश्वर की ओर देते if you give your ear to what the prophet हैं, और says, यदि आप अपने कानों को जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहता है oh, उसकी ओर let देते me हैं, tell you, तो मैं बताना मांगता हूँ, you have the special anointing. आपके पास एक अभिषेक, एक अलग अभिषेक You है। have the covering of the love of और Jesus. आपके पास परमेश्वर का एक प्रेम जो आपको चारों ओर से ढापे रहे। You are covered by the blood of Jesus. आप परमेश्वर के पवित्र लहू से आप चारों ओर से ढपे होंगे। Maybe your season is not हो good. सकता है आपका समय अच्छा ना हो, Maybe your season is not हो good. सकता है आपका समय अच्छा ना हो, Maybe you are having the season of हो sickness. सकता है आपके पास बीमारी का समय Maybe हो, you are having the season of हो failure. सकता है आपके जीवन में हार का समय Maybe you हो, are having the season of business हो failure. सकता है आपके पास आपका बिजनेस का गिरावट का समय हो, But if you have God, परंतु यदि ये परमेश्वर आपके if you are ready to listen Him, यदि आप तैयार हो उसकी सुनने के लिए, your season will change. आपका समय बदल जाएगा, Your season will change. आपका समय बदल जाएगा। And today I'm telling you, और आज के दिन मैं आपसे कहना मांगता हूँ, God is changing your season. परमेश्वर आपके समय को बदल, God is changing your परमेश्वर season. आपके समय को God बदल, is changing your season. परमेश्वर आपके समय Oh, को बदल, shout for the Lord. परमेश्वर Hallelujah. के लिए चिल्लाएं। God is changing your season. परमेश्वर आपके समय को God is बदल, changing your परमेश्वर season. आपके समय को बदल, Your season will not be the same. और आपका जो समय है वो वैसा ही नहीं रहेगा। Jeremiah's season was not और same. यिर्मयाह का समय वैसा ही नहीं रहेगा। Jeremiah's season was not same. और यिर्मयाह का जो समय था वो पहले जैसा नहीं रहा, His season was not the same और उसका season. समय एक जैसा नहीं रहा, Oh, his season got changed. और उसका जो समय था वो बदल गया। Again he started preaching. और फिर से उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना Again he शुरू किया। started writing. और फिर से उसने वो लिखना शुरू किया। Again he started recording his और फिर prophecy. से उसने अपनी भविष्यवाणियों को लिखना And शुरू कर दिया। today his prophecy is written in the word of और God. आज उसकी भविष्यवाणी ये परमेश्वर के कलाम में लिखी His है, season is changed. और उसका समय बदल गया। Nobody can remove his writing now. कोई भी उसका इस भविष्यवाणी को मिटा नहीं सकता। Not the power of darkness, not any man can remove his prophecy. What he prophesied has been fulfilled, and today he is fulfilling. और परमेश्वर के वचन में जो उसकी भविष्यवाणी लिखी है, ना अंधकार की शक्तियां उसे मिटा सकती है, हाँ। ना कोई व्यक्ति उसे मिटा सकता है। आज भी वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, और आज भी वो पूरी हो रही है। I, as the prophet, is telling you, your season is changing right मैं now. परमेश्वर का भविष्यवक्ता आपसे कहता हूँ, आपका जीवन बदलने जा रहा है, The season of this ministry is changing. और इस सेवकाई का जो समय है वो बदलने जा The रहा है, season of this ministry is और changing. इस सेवकाई का समय बदलने जा रहा है। Your season is changing. आपका समय बदलने जा रहा Your है, season is changing. आपका समय बदलने जा रहा You है, are going to have the season और of आपके blessing. जीवन में एक आशीष का समय आने वाला है। Jeremiah's season was changed. यिर्मयाह का समय बदलने जा रहा है। When you make a spiritual intercession, और क्या है आत्मिक रीति से यहाँ पर बदलाव क्या है? when you make a spiritual intercession, और जब आत्मिक आप आत्मिक मध्यस्थता, आप मध्यस्थता करते हैं, when you command a spiritual possibility, और जब आप आत्मिक एक संभावती हुई बातों में जब आप अपने आप को लाते हैं, doctors will tell, oh, you have the cancer, you are going to die. और डॉक्टर ये बात कहते हैं कि आपको कैंसर है और आप मरने पर हैं, Somebody else will come, कोई आएगा और कहेगा your business is going to be destroyed. और तुम्हारा जो व्यवसाय है वो खत्म हो रहा है। Look at, you are having this shop and the same shop has opened next to you. और कुछ आकर कहेंगे तुम्हारे पास जो दुकान है, सेम दुकान तुम्हारे बगल में खुलने वाली है, You have opened the shop of grocery, the same shop is open to the next. और आपने राशन की दुकान खोली और बगल में एक और दुकान खुल गई, Now your business is going to be और down. आपका जो बिजनेस है वो खत्म होने जा रहा है। But in this situation, परंतु इस समय में
समस्या में you need to speak possibility in your life. आपको अपने जीवन में उन संभावनी जो बातें होने वाली उसके बारे में आपको सोचना है। You need to say, keep your mouth shut, my business is going to be extended. और आपको अपने मुंह से लगातार कहना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो है, व्यवसाय जो बढ़ने जा रहा है। What you are telling, my business will remain forever. आपको कहना चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, मेरा बिजनेस तो बढ़ने जा रहा है। You need to speak. What do you say? I am going to get the good life और partner. आपको कहना चाहिए कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो, मैं अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त कर रहा You हूँ। need to tell what you are speaking. My ministry is going to be और आप blessed. क्या कह रहे हैं, आपको कहना चाहिए कि आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी सेवकाई तो बढ़ रही है। What fellow you are speaking? My family is going to be blessed. तुम क्या बोल रहे हो, मेरा परिवार तो आशीषित होता जा रहा है। What you fellow is speaking something wrong. I am going to be the blessed person. और हे तुम मनुष्य, तुम क्या कह रहे हो, मैं तो एक आशीषित जन होने जा रहा हूँ। I am the blessed generation. और मैं एक आशीषित पीढ़ी हूँ। I am the person of the Lord. I am having the spirit of the Lord. और मैं परमेश्वर का जन और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास Wherever करता I will go, I will be blessed. है। और कहीं भी मैं जाऊंगा मैं आशीषित होऊंगा। Even though I walk through the valley of death, I will not harm. मैं अंधकार में हुई बड़ी हुई तराई में भी होके चलो, फिर भी मैं आंधियों से नहीं डरूंगा, Because I am the blessed कि one. मैं आशीषित जन हूँ। Nobody can set me down. और कोई भी मुझे नीचे नहीं गिरा, Nobody can fail me. और कोई भी मुझे हरा I am the person who will be lifted high. मैं वो परमेश्वर का जन हूँ जो ऊंचा उठाया God जा did रहा not हूँ। make me tail, He has made me head. और परमेश्वर ने मुझे पूछ नहीं, मुझे सिर बनाया है। Oh, Rekha Bala Shyan Thora Laganama, Re Baba Shatara Lagana. When you speak possibility, और जब हम बातों को जो सही रीति से सच्ची बातें उनको संभव बातें, संभव बातें when you speak और possibility, जब हम संभव बातों को कहते हैं, when you speak जब हम possibility, संभव बातों को कहते हैं, everything that is impossible will turn into और possible. जो चीजें आपको असंभव लगती है वो संभव हो जाएंगी। Oh, I was reading God's word. और मैं जब परमेश्वर के कलाम को पढ़ रहा था, Bible says like this. और मैं इस प्रकार से कह रहा था, Bible says like और this. बाइबल इस प्रकार से कहती है, In the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य पुस्तक में, it says that old heaven and whole earth shall pass away. और वो परमेश्वर का कलाम प्रकाशित वाक्य कहता है, पुराना पानी। जो संसार है, पुरानी जो सृष्टि है वो जाती रही। It says old heaven on old earth shall pass away. और वो कहता है पुराना स्वर्ग पुरानी अर्थ जो है वो पृथ्वी जो है वो जाती रही। Look at this. और ध्यान दें, You see the earth everywhere, और आप देखते हैं इस पृथ्वी में हर चारों ओर, and you see the heaven. और आप स्वर्ग को भी देखते हैं, Your mind will say it will never go. और आप सोचते होंगे ये कभी नहीं जाएगा, It will remain वो forever. हमेशा ऐसे बना रहेगा। But Bible says it will go away. लेकिन परमेश्वर का कलाम फरमाता है कि वो चला जाएगा। Old heaven and old earth shall go वो away. कहता है कि पुराना स्वर्ग और पुरानी जो पृथ्वी है वो खत्म हो जाएगी। That is physical thing. और ये जो है ये शारीरिक चीजें हैं, That is physical और thing. ये शारीरिक चीजें हैं, ये वास्तविक चीजें हैं, We can see this. और हम इसको देख सकते हैं, We can see this. हम इसे देख सकते हैं। These are living things. और ये एक जीवित चीजें हैं, These are living things. और ये जीवित चीजें, These are physical things which we can और see. ये वास्तविक चीजें जिन्हें हम देखते हैं। Bible says it will pass away. और मैं कह रहा हूं कि वो खत्म हो जाएगा। Let me tell you, मैं बताना मांगता हूं, if these things shall pass जब away, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, your pain shall pass away, तो आपका जो दर्द है वो चला जाएगा, your sickness will pass away, आपकी बीमारी चली जाएगी, your problem will pass away, आपकी समस्याएं चली जाएंगी, your season will be the season of blessing, और आपका समय जो है वो आशीषित समय हो जाएगा, your season will change, आपका समय बदल जाएगा, your season will change. आपका समय बदल जाएगा। I pray that you will understand this truth. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस सत्य को जान जाएं। This is very powerful. When I came to know this truth, I was shouting and dancing in my room. और ये परमेश्वर का वो सत्य है, जब मैंने इसे सुना मैं आनंदित हुआ, मैं परमेश्वर की स्तुति में नाचने लगा, गाने लगा। Sometime when you will come to know what do I do in my personal devotion time, और कई बार यदि आप चाहें तो आप यदि जानना चाहें कि मैं अपने वो समय में जो परमेश्वर के साथ में बिताता हूं उसमें मैं क्या करता हूं, तो आप you will देखिए, laugh at me. आप मुझ पर हंसेंगे, You will laugh at आप me. मुझ पर हंसेंगे, You will say what this prophet is talking about. आप कहेंगे कि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता But क्या I कहता have है? seen
seen impossible becoming possible. परंतु मैंने देखा कि जो चीज असंभव थी वो संभव हो गई। I have seen the season changing. और मैंने देखा कि समय बदल गया। I have seen the things pass away and the blessing comes. और मैंने देखा है कि पुरानी चीजें चली गई और आशीषें आ गई हैं। This is very powerful और revelation. ये परमेश्वर का एक सामर्थ्य वचन है। I pray that you will understand this truth and you will reprogram your life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस सत्य को जानें और आप परमेश्वर में आशीषित होते जाएं। And your life will be the life of wonder. और आपका जो जीवन है वो परमेश्वर का एक खोजी हो जाए। Wonder, wonder. Your life will be the life of wonder, light, and your life will be, your people will be amazed to see और your life. आपका जो जीवन है वो एक एग्जाम्पल जीवन हो जाए, एक उदाहरण का जीवन हो जाए, लोग देख करके आपको आशीषित हो जाएं और वो कहें कि कितना अद्भुत है। That is the season you need to see that your season is ऐसा changing. समय आपके जीवन में आने के लिए परमेश्वर God is changing your परमेश्वर season. आपके समय को बदल। Yesterday, day before yesterday, I was in prayer और परसों के दिन में मैं प्रार्थना में जब था, and God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातें किया I was making a hedge around something. और मैं किसी चीजों के चारों ओर मैं कुछ ऐसा बना रहा था, बाड़ा लगा रहा था। And in my understanding, I was making that hedge very small. और मैं एक छोटा सा बाड़ा लगा रहा था, मेरा जो समझ है मैं ये सोच रहा हूँ। I was thinking that a small hedge I will make around. और मैं चारों ओर से एक छोटा सा बाड़ा लगा रहा था। And then I hear that God is speaking to me. और मैंने सुना कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा Do है। not make this hedge. परमेश्वर ने कहा ये बाड़ा न लगा। I am going to enlarge the territory. मैं तो इसको बढ़ाने जा रहा I हूँ। am going to enlarge the territory. मैं इसको बड़ा राज्य को I बढ़ाने am जा going रहा to हूँ। change the season. मैं इनके समय को बदलने जा रहा I हूँ। am going to change the और season. मैं इनके समय को बदलने जा रहा हूँ। So what I am preaching is not accidentally. और मैं जो आपको आज प्रचार कर रहा हूँ यूं ही नहीं, This is not accidentally. और ये कोई अचानक से नहीं, This is what God is speaking परंतु to ये you. वो है जो परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। If your season is not good, your season is going to be changed. यदि आपका समय अच्छा नहीं है तो वो बदलने जा रहा है यीशु के नाम। Your season is going to be changed. आपका समय बदल जाएगा यीशु के नाम से। God will change your season. परमेश्वर आपके समय को And बदलेगा। God said, enlarge परमेश्वर your ने कहा territory. कि मैं इस राज्य को बढ़ाने जा I रहा am हूँ। going to enlarge your territory. मैं तेरे राज्य को और बढ़ाने में और विस्तृत करने जा रहा I am going to enlarge my हूँ people. और मैं अपने लोगों को बढ़ाने जा रहा हूँ। If you want your season to be changed, यदि you आप need to चाहें- hear what God यदि says. आप चाहते हैं कि आपका समय बदल जाए तो आप परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को दें। You need to listen what He says. आपको परमेश्वर की ओर अपने कान को देना है कि वो क्या कहता है। You need to be ready to listen the rebuke, the holy rebuke. और आपको परमेश्वर को उस पवित्र डांटे जाने को आपको स्वीकार करना है। Then God will change your season. परमेश्वर आपके समय को Okay, बदल। let me tell you. मैं आपको बताना मांगता हूँ, Jeremiah's season was not good. यिर्मयाह का जो समय था वो अच्छा नहीं था। We have read something very powerful from the book of Jeremiah chapter 46. और हमने परमेश्वर के कलाम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय से कुछ सामर्थी वचन But पढ़े let me हैं। tell you, look at the season of Israelites. और आइए हम देखें इजरायलियों के समय को। When we read Jeremiah chapter 4 verses 5 to 7, और जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 5वें पद से लेकर 7वें पद को पढ़ते हैं, Jeremiah chapter 4 verses 5 to 7. और जब हम परमेश्वर के कलाम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 5वें पद से लेकर 7वें पद को पढ़ते हैं, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उसमें कोई बसने वाला न Now रहने पाए। listen me carefully. ध्यानपूर्वक मुझे सुने। I'm talking about the season of Israelites. और मैं इजरायलियों के समय के बारे में बता रहा हूँ। Look at the season of Israelites. आप इजरायलियों के समय को देखें। They were prophesied that they will flee from Judah city as the one who runs from the hungry lion. और वो कहता है कि यहूदा से वो क्या होंगे, वो बचाए जाएंगे, वो यहूदा से भाग जाएंगे और देखिए एक शेर के समान, एक भूखे शेर के समान कोई उसके पीछे पड़ेगा। When a hungry lion is behind someone, और जब भूखा शेर किसी के पीछे होता है,
You think of that person's situation, how he will run. आप समझ सकते हैं एक भूखा शेर यदि किसी के पीछे पड़े तो वो उसके जीवन में कैसा होगा, वो How क्या that सोचेगा? person will run away. और कैसे वो व्यक्ति भागेगा। Look at the season of this Israelites. आप इन इजरायलियों के समय को देखें They will have to run like that. और उनको वैसे ही भागना पड़ा जैसा एक व्यक्ति के पीछे शेर। Now let us look into another point. और आइए हम दूसरे तरफ देखेंगे। Chapter 4 verses 17. और चौथा अध्याय उसका 17 पर, They will be surrounded by hunters. और वो जो है वो जो चारों शिकारियों से वो घिरे हुए, They will be surrounded by hunters. वो शिकारियों से घिरे हुए। Now, when we read chapter 6 verses 6, और जब हम छठा अध्याय छठे पद को पढ़ते हैं, it says that Jerusalem's own tree would be cut down. और वो कहता है यरूशलेम के खुद के जो पेड़ हैं वो काट दिए जाएंगे, Means their own tree will be cut by some other people. और उनके खुद के जो पेड़ हैं वो किसी और के द्वारा काट दिए जाएंगे। Very pathetic ये situation. कितनी खतरनाक समस्या है, Very dangerous वो season. कितनी परेशानी भरी समस्या है, The season is very bad. और ये समय जो है बहुत खराब है। Now let us look into some more season of their life. और आइए और हम परमेश्वर कलाम से उनके समय को देखें। Chapter 7 verses 14. और 7वां अध्याय 14 पर, इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, उसकी दशा में शीलो की सी कर दूंगा। Now look in here. और यहाँ पर ध्यान दें Their season was very pathetic. कि उनका जो समय था वो बहुत खतरनाक था। Temple will be destroyed. उनका जो मंदिर था उसे नाश कर दिया जाएगा। Then chapter 15 verses 3 says, और 15 अध्याय और 3 पद कहता है they will be die by sword. कि वो जो है तलवार से मार दिए जाएंगे। Chapter 16 verses 3 and 4, और 16 अध्याय उसका 3 और 4 पद कहता है they will be having the sickness in their life. और उनके जीवन में बीमारियां आ जाएंगी। Chapter 20 verse 9 says, और 20वां अध्याय उसका 9 पद 21, कहता है, 21. 21वां अध्याय उसका 9 पद कहता है they will have starvation. कि उनके जीवन में Bhukmari. भुखमरी आ They जाएगी, will have starvation. उनके जीवन में भुखमरी आ जाएगी। Then chapter 7 verses 14 और says, 7वां अध्याय 14 पद कहता है they will be taken into कि captivity. वो गुलामी में चले जाएंगे। Now see, if these situations are with somebody, और आप देखिए कि अगर ये समस्याएं किसी के साथ हैं how that person's season will be, तो लोगों का जो जीवन है वो कैसा होगा, उनका how समय कैसा their होगा, season will be. और उनका समय कैसा होगा, Their season was very pathetic. और उनका जो समय होगा बहुत खतरनाक होगा, They are destroyed from everywhere. और वे हर चीजों से खत्म हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, They are to be sent out, they will flee away. और वे नाश हो रहे हैं और उनको गुलामी की तरफ जा रहे हैं वो, They are no more. और वे बचे नहीं हैं, They do not have any power to be saved. उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं कि वो बच जाएं, Their season was not good. और उनका जो समय है वो अच्छा नहीं, Their season was not good. उनका समय अच्छा नहीं, Their season was very उनका pathetic. समय बहुत खतरनाक। Yes, my dear people, your season will be very bad, और might be. मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है हमारा समय बहुत खराब हो, Maybe your season is very हो pathetic. सकता है मेरा समय और हमारा समय बहुत खराब हो, Maybe your season is very pathetic that you are unable to think anything. और हो सकता है हमारा समय ऐसा खराब हो कि हम कुछ भी ना सोच पा रहे हैं। Their season, the Israelite season, was not good at और all. इस्राएलियों का जो समय था वो अच्छा नहीं था, But here the prophet Jeremiah comes परंतु यहाँ पर यिर्मयाह नबी यहाँ पर आता है and telling the people of Israel, और वो उनके लिए भविष्यवाणियां करता हुआ your कहता है season will be कि changed. तुम्हारा जीवन का समय जा रहा है, Do not be afraid of और anything. किसी चीज से डरो नहीं, Do not be dismayed. और तुम भय मत खाओ, I will save you. और मैं तुम्हें बचाऊंगा, I will save you. और मैं तुम्हें बचाऊंगा, You will be saved. और तुम बचाए जाओगे, You will be saved. तुम बचाए जाओगे, Because I am the Lord who saveth कि you. मैं परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा देने वाला You परमेश्वर need हूँ। to listen what God और says. तुम्हें सुनने की आवश्यकता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या And कहता God है, is telling your season will be और changed. परमेश्वर कहता है तुम्हारा समय बदल रहा है। That is the seed faith principle. और ये परमेश्वर के प्रति बोना और विश्वास करना एक सिद्धांत है, Seed faith principle. और ये एक बीज के बोने का सिद्धांत है, Seed faith, बीज का विश्वास. बीज का विश्वास एक सिद्धांत, That's a seed faith principle. और ये बीज का एक बीज का सिद्धांत है। There have been so many men and women of God who have been talking about this. और यहाँ पर बहुत सारे महिलाएं और पुरुष इन बातों को करते होंगे, So many men and women of God. और बहुत सारे परमेश्वर की महिलाएं और पुरुष, सेवक और सेविकाएं.
सेवक और सेविका। There have been so many men and women of God. परमेश्वर के बहुत सारे सेवक और सेविका, They were talking about seed faith. वो इस विश्वास के बीज के बारे में बात करते हैं। But let me tell you, परंतु मैं बताना मांगता हूँ, they spoke in their understanding. वो अपनी समझ के अनुसार वो बोलते हैं, And they spoke very और powerful. वे बहुत सामर्थी बोलते हैं, They spoke very और powerful. वे बहुत सामर्थी वचन But let me बोलते tell हैं। you, परंतु मैं बताना मांगता हूँ, revelation is progressive. और जो परमेश्वर का प्रकाशन है वो चल रहा है, Oh, it is progressive. और वो चलता आ रहा It है, keeps on moving. और वो लगातार बदलता जा रहा Or है, somebody will have another revelation and somebody will have another one. और किसी के पास कुछ अलग प्रकाशन होगा, किसी के पास कुछ अलग I प्रकाशन, have the revelation. और मेरे पास जो प्रकाशन है, If old heaven and earth shall pass और away, मेरे पास जो प्रकाशन है वो ये कहता है कि पुरानी पृथ्वी पुराना स्वर्ग जाता रहेगा, then your sickness will pass और away. तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, Your time will pass away. तुम्हारा परेशानी चली जाएगी, Your season will be और changed. आपका जो समय है वो बदल जाएगा, Means your season will be changed. और आपका समय बदल जाएगा, You need to have the seed faith. और आपके पास इस विश्वास के बीज को होना A जरूरी है। seed dies and then something comes out. और बीज जो है जब मर जाता है तब उसमें से कुछ और उत्पन्न होता है, It is the death and resurrection principle. और ये एक मरना और फिर पुनर्जीवित होना एक प्रकाशन है। Means anything which I am having the problem, और जो भी समस्याएं मेरे जीवन में हो, I can take my trouble. और मैं अपने परेशानियों को, I can take my frustration. और मैं अपने सारे तनाव को, I can take my business failure. और मैं अपने सारे उस व्यवसाय के हारने को, उनके गिरने को, I can take my sickness और मैं अपनी बीमारियों को, and I can tie it with that seed. और मैं उसको वो बांधता हूँ, I can tie it with that seed और मैं उस विश्वास के बीज से बांधता हूँ, and I bury that seed. और मैं उस बीज को विश्वास के बीज के साथ बांध के उसे दफनाता हूँ। When that seed is buried, और जब वो बीज विश्वास का उसको बांध के जब वो मर जाएगा, when that seed is buried, और जब वो बीज खत्म हो जाएगा, your sickness is buried, आपका जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, your failure is buried, आपका वो व्यवसाय का जो हारना है वो खत्म हो जाएगा, your problem is buried, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, your every season of failure is buried. और आपका हार हर एक प्रकार का जो आपने हार का सामना किया वो खत्म हो जाएगा, Then there is harvest. और तब वहाँ पर एक फलवंत, वहाँ पर एक Then खेती there is होगी। harvest. वहाँ पर फलवंत एक खेती You होगी। will see the blessed time. और आप एक आशीष समय को देखेंगे, You will see the time of blessing. आप उस समय आशीषों को देखेंगे, You will see that season is changing. आप उस समय को देखेंगे जो बदल Then रहा है, another season of resurrection will और be जो there. दूसरा जो बदलाव है वो पुनरुत्थान का बदलाव है। Oh, that seed was died. और वो बीज जो है वो खत्म हो गया, But there is another seed of लेकिन resurrection. एक और वहाँ Harvest पर of बीज है resurrection. जो कि पुनरुत्थान का There is बीज a harvest of resurrection. और वो एक आने वाले समय की एक खेती जो फलवंत खेती उसका समय है। Now listen me. और ध्यानपूर्वक मुझे सुने, When we sow rice, then we expect the harvest of rice. जब हम चावल के बीज को, धान को बोते हैं तो हम चावल ही प्राप्त करते हैं, When you sow wheat, you will get the harvest of wheat. और जब आप गेहूं को बोएंगे तो आप गेहूं को ही प्राप्त So it करेंगे। doesn't mean that if you sow the pain, you will reap the more और pain. इसका ये मतलब नहीं कि आप दर्द को बोएं और आपके जीवन में दर्द ही God आए। is so powerful. परमेश्वर बहुत सामर्थी है, You can never expect how much powerful is He. और आप नहीं जान सकते कि कितना सामर्थी I परमेश्वर want है। you to read 1 Corinthians chapter 15 verses 38. और मैं परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 38 पद पढ़ना चाहता I want somebody of you to हूं, और मैं read. चाहता हूं कोई उसे पढ़ दे। 1 Corinthians chapter 15 verses 38. और पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 38 पद, Then I am finishing. और मैं खत्म करने वाला Yes, read it. हूं। कोई भी पढ़े। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। Now listen me. अब ध्यानपूर्वक मुझे सुने, That seed, बीज, ये जो बीज है, it was the seed of pain. और वो दर्द का जो बीज है, It was the seed of failure. और ये हार का वो बीज है, It was a season of failure. और वो समय जो हार का समय, हार के सामने करने का समय But है। my God is so powerful. परंतु मेरा परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य, It can change the seed. और वो हमारे इस बीज को बदल सकता है, It can give the new body to that seed. और वो उस बीज को एक नया शरीर दे सकता है, That seed will और die वो बीज मर जाएगा, and then resurrection will take place. और एक पुनरुत्थान वहां स्थान लेगा, Seed of the sorrow will die, but God will change it to और laughter. वो परेशानियों का बीज खत्म हो जाएगा और हंसने का बीज और खुशहाली का बीज उत्पन्न होगा। Hallelujah. हालेलुया।
The seed of failure and shame will be died, but the seed of the power and the seed of laughter and the seed and the harvest of success will come. और वो हार का और शर्म का बीज जब मर जाएगा तो हंसने का और फलवंत होने का एक बीज एक जन्म लेगा। How it will be coming? और ये कितना कैसे होगा? You need to say, Lord, I am unable to pray. आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत है, परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। Lord, I am unable to walk in the favor of और you. परमेश्वर मैं तेरे प्रभु जी विचार के अनुसार नहीं चल पा रहा हूँ। I am unable to do anything. और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। But Lord, as the old heaven and old earth shall pass away, और जैसा परमेश्वर तेरा कलाम फरमाता है कि पुरानी पृथ्वी पुराना स्वर्ग चला जाएगा। Lord, I do understand that my sickness, my time will pass away and I will have the season. और मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरी परेशानी मेरा समय जाता रहेगा और मैं आशीषित हो जाऊंगा। Anything in your life, और आपके जीवन में कुछ भी, anything in your और life, आपके जीवन में कुछ भी यदि हो, when you see that you need God's और जब intervention, आप देखते हैं कि परमेश्वर का आपके जीवन में इंटरवेंशन, परमेश्वर का आपके जीवन में उपस्थित होना, साथ देना, when you want that God should help you, और जब आपको ये लगता है कि परमेश्वर को आपकी मदद करनी चाहिए, take that seed and go to the presence of the और Lord. आप उस बीज को बोएं और परमेश्वर के सम्मुख आ जाएं, You go with that problem to the Lord God और आप उस Almighty. परेशानियों के साथ विश्वास के बीज को बोते हुए प्रभु के सम्मुख आएं, And that seed will provoke the hand of God to move in your और life. ये आपका विश्वास और समर्पण परमेश्वर के हाथों को आपके ऊपर कर देगा, And then all of a sudden you will see something. और एक ही पल में आप कुछ अद्भुत देखने Your पाएंगे। season is changing then. आपका जो जीवन है वो बदल The जाएगा, season of Israelites got changed. और ये इस्राएलियों का जो जीवन है वो बदल गया, Oh, the season of Israelites were changed. और ये इस्राएलियों का जो समय है वो बदल रहा है, Oh, Israelite season was changed. और ये इस्राएलियों का जो समय था वो बदल गया था, In the same way your season will be और changed. आपका जो समय है वो भी बदल In जाएगा, the same way your season will be आपका भी changed. समय बदल जाएगा। Jeremiah chapter 46 verses 28 says, और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 46 अध्याय उसका 28 पद, हे मेरे दास याकूब, यहोवा की यह वाणी है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और यद्यपि मैं उन सब जातियों का अंत कर डालूंगा जिनमें मैंने तुझे जबरन निकाल दिया है, तो भी तेरा अंत ना करूंगा। मैं तेरी ताड़ना विचार करके करूंगा, परंतु तुझे किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। when you see the time is changing, जब आप देखते हैं कि समय बदल रहा है, when you see the season is changing, आप जब देख रहे हैं कि वो परिस्थितियां बदल रही when हैं, it takes little time, और जब वो थोड़ा सा समय लेता है, when you see the delay is आप happening, जब देखते हैं कि थोड़ा देर हो रहा है, God will rebuke you sometime. तो परमेश्वर आपके सामने कुछ प्रकट करेगा, He will rebuke you for some और वो time. आपको कुछ समय के लिए ढांटेगा, ताड़ना देगा. He will rebuke you for some वो कुछ time. समय के लिए आपको ताड़ना देगा, He will teach you. वो आपको कुछ सिखाएगा, But remain faithful. परंतु आप विश्वास योग्य बने रहें। Remain आप faithful. विश्वास योग्य बने He रहें, will take you away from that captivity. और वो आपको उस गुलामी से वो आपको छुड़ाएगा, He will make your time of sickness and disease to pass और away. वो आपकी बीमारियों को, आपकी परेशानियों को आपके जीवन से दूर And करेगा, believe me, your season will be और changed. आप मुझ पर विश्वास करें, आपका समय बदल And today जाएगा। I am prophesying over your life. और आज के दिन मैं आपके ऊपर एक भविष्यवाणी करता हूँ, Your season is changing. आपका जो समय है वो बदल रहा है, Your territory is और extended. आपका राज्य जो है वो बदल रहा है, Your time is और changing. आपका समय बदल रहा है, Your season is changing. आपका समय बदल रहा है, Do not be worried of the delay. और आप इस लेट का, आप समय का जो देर हो रहा है उसके लिए आप चिंता मत Don't be करें, delayed. आप चिंतित Don't मत, be worried of that delay. आप उस देर होने का लिए चिंतित Your मत हो, season will be changed. आपका समय जो है If बदलेगा। God can change the season of Israelites, He can change your season. जैसे परमेश्वर इस्राएलियों के समय को बदल सकता है, वैसे आपके समय को भी Oh, बदल let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Shandara Lagura.